गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता जो आपको हमेशा हर रोज सीडीपी करवाती हूँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो बच्चों, आज हम सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बच्चों, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी। समावेशी का क्या मतलब होता है, इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो भी बच्चा नया है इस वीडियो को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जाके मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिए। ठीक है, और उसमें मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कराए हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने एमडीएम, सर्व शिक्षा अभियान और आपका आरटी भी करवाया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर उसे देख लें। तो क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम हैं, जो भी एग्जाम आप देंगे, हर एक एग्जाम में आपका उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उन वीडियोस को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे, जहां तक है इंक्लूसिव एजुकेशन की बारी है, इसकी बात करेंगे, यानी कि इसे समावेशी शिक्षा। तो जैसा यहाँ पर इस फिगर को आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, कुछ आपको अलग सा, नॉर्मल से बच्चों से थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रन इन क्वालिटी लर्निंग। हमको सारे बच्चों को लेके चलना है और उनको शामिल करना है शिक्षा में, जिनको हम कह सकते हैं क्वालिटी। और क्या देनी है हमें, बच्चों को क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी लर्निंग के लिए उनको पढ़ाना है। अब देखो, अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बता दूं, इंक्लूसिव का मतलब है बच्चों, बिना किसी जेंडर में डिस्क्रिमिनेट करे हुए, बिना किसी रिलीजन, कास्ट या फिर किसी भी बच्चे को उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकली एबल्ड कोई बच्चा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमें अलग नहीं छोड़ना, अलग थलग ना छोड़ के उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, तो मेन इंक्लूसिव एजुकेशन का काम यही है। ठीक है, तो ये चीज यही बताती है कि हमें जो भी बच्चे हैं, चाहे वो फिजिकली एबल्ड हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊं, इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि भैया अब उनका नाम बदल के उन्होंने दिव्यांगजन रख दिया था। ठीक है, तो हम उनको हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड या इस अदर दूसरे किसी नाम से नहीं जानेंगे, हम उनको जानेंगे दिव्यांग, मतलब दिव्य अंग होते हैं जिनके, वो होते हैं दिव्यांग। ठीक है, तो इस हिसाब से बोला जाता। तो उन सबको, हर एक विद्यार्थी, हर एक बच्चे को एक साथ में बिठाकर एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब इससे हम बात करते हैं, इसका अर्थ है सभी छात्र अपने पड़ोस की स्कूल में आयु के अनुसार नियमित कक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका वेलकम किया जाता है और स्कूल के हर एक पहलू में, हर एक जगह पे उनको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। अब ये भी है कि कैसे हर एक बच्चा, जो भी अलग अलग तरीके का वहां पे बच्चा है, वो कैसे किस में पार्टिसिपेट करेगा, कैसे कौन सी चीजें कर पाएगा, कैसे सारे काम कर पाएगा, कैसे खुद को डेवलप कर पाएगा, ये भी सारी चीज है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है बच्चों, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है कि हर एक बच्चे तक हमारी जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, उनकी इन्हीं अलग अलग इफेक्टिव तरीके अपनाए जाएंगे, सम्मानजनक तरीके से उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जो उनके रास्ते का बैरियर बने, उनके लिए बाधा बने। ठीक है, वो हर एक बाधा को पार करके आगे बढ़ सके। ठीक है, ताकि समाज ने, क्या होता है ना, हमारे समाज के कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों को क्या करते हैं, अलग थलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं या बहिष्कृत कर देते हैं। ठीक है, अपने समाज से निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें एक साथ एकजुट करके पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना है। Enable each student to fully participate in the learning environment that is designed for all students and is shared with peers in the chosen educational setting। अब यही चीज ये कहा जा रहा है कि जो भी बच्चा है, हर एक बच्चे को पूरे सपोर्ट के साथ लर्निंग के हर एक भाग में पार्टिसिपेट करवाएं, कि वो बहुत अच्छा अपना एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके, सीख सके। बच्चे के लिए वो क्या क्रिएट करे, वहां पर जो टीचर है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि हर टाइप का बच्चा वहां पे
क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। अब जनरली आपने देखा होगा बच्चों, कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं, जो स्कूल पहले से ही था उस स्कूल में आपने क्या करना है, जो स्कूल पहले से है उसी स्कूल में आपको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, अब जैसे साइड से तुमने स्लाइड वाला देखा होगा, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली एबल्ड बच्चा है, तो वो उससे क्या कर सके, उस अपनी व्हील चेयर के थ्रू उससे ऊपर नीचे आ सके। या फिर ऐसे जहाँ पे पहले रैलिंग नहीं हुआ करती थी, अब स्कूलों में रैलिंग बना दी गई। अगर कोई इस टाइप का बच्चा है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो वो क्या कर सके, उस रैलिंग के सहारे आराम से ऊपर चढ़ सके। आपने जनरली भी देखा होगा, जैसे आपकी दिल्ली में आपने बहुत सारी ऐसी बसेस देखी होंगी जो कि आपकी क्या होती है, उनके जो फ्लोर होता है वो काफी नीचे होता है। ठीक है, अब क्या, ताकि कोई भी ऐसा फिजिकली एबल्ड बंदा है, कोई भी XYZ, तो वो क्या सके, उसे आसानी रहे, आसानी से वो चढ़ पाए। या फिर ऐसे आपकी मेट्रोज वगैरह में आपने देखा होगा, मेट्रो में भी उनके लिए अलग से स्पेशली मतलब एक पर्टिकुलर बंदा होता है मेट्रो में, उनका एम्प्लॉय रहता है, वो आके उसे पहुंचा जाता है, लेके जाता है। ऐसे अगर एयरपोर्ट वगैरह आप कभी गए होंगे, तो एयरपोर्ट में भी ये रहता है कि अगर कोई फिजिकली एबल्ड है या फिर ओल्ड एज वाला कोई बंदा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको या फिर कोई ऐसा है बंदा कि घायल हुआ है या कुछ ऐसा टाइप का, या बीमार है, तो उसके लिए आपकी व्हील चेयर की व्यवस्थाएं रहती हैं, ताकि बाहर से लेके अंदर एयरपोर्ट के अंदर, फ्लाइट के अंदर बिठाने तक का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो सारे काम करते हैं। तो ये ऐसे ही स्कूल्स में भी यही सारी चीजें करी जा रही हैं कि ताकि वो बच्चा खुद को दूसरों से अलग ना समझे, दूसरों के समान ही समझे, दूसरों का जैसा ही खुद को समझे। ठीक है, जिससे कि वो खुद को अलग थलग समझ के, और उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है कर सकने की, ठीक है, दूसरों के तानों से तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा हाथ नहीं है, तेरा पैर नहीं है, समथिंग जो भी है, तो उन वजह से अपने आप को डीमोरलाइज करके, डीमोटिवेट होके वो नीचे चला गया। ठीक है, तो उससे बेटर है कि उस बच्चे को हम क्या करेंगे, जो शिक्षा की मुख्य धारा में है उससे जोड़ेंगे, उसको मेन एजुकेशन से जोड़ेंगे, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके और खुद को हीन भावना से ग्रसित ना हो। ठीक है, प्रोवाइड अ पॉजिटिव क्लाइमेट, अब स्कूल में आपको एक पॉजिटिव क्लाइमेट प्रोवाइड करना है। प्रमोट अ सेंस ऑफ belonging and ensure student progress toward appropriate personal, social, emotional and academic goals। अब हमने क्या करना है स्कूल में, बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को पूरा पूरा सपोर्ट देंगे, उसके लिए जो भी आपका बनता है वो आप करेंगे। ठीक है, सोशली, इमोशनली, एकेडमिक, आपको कैसे उस बच्चे को इतना इम्प्रूव बना के वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। इसके साथ ही पर्याप्त स्तर की सहायता प्रदान करके और छात्र केंद्रित शिक्षण प्रथाओं और सिद्धांतों को लागू करके व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। अब देखो, हमारी जो एजुकेशन है, अभी हम बात करें तो वो पूरी तरह चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारी जो भी बच्चे की नीड है, जो भी आवश्यकता है, उसी के हिसाब से हम बच्चे को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सही से सिखाएंगे, एक माहौल देंगे जिसमें वो हर एक बच्चों के साथ मिक्स होके अच्छे से खुद को क्या कर सके, अच्छा फील करा सके, और वो अपनी जरूरतों को वहां पे, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको सही ढंग से प्रोवाइड किया जा सके। समावेशी शिक्षा बच्चों को अपने साथियों के साथ मित्रता विकसित करने और उनकी पृष्ठभूमि या अक्षमताओं के बारे में कम सामाजिक तनाव महसूस करने की अनुमति देती है। अब समावेशी शिक्षा ही ऐसी है, इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी है बच्चों, जो कि आपको क्या कहती है कि आपको अक्षमता, मतलब अगर आप, अक्षम का मतलब है कोई काम को नहीं करने की क्षमता, उसे कहते हैं हम अक्षमता। ठीक है, तो बच्चे के साथ अपने, कोई ऐसा बच्चा है आपके पास, तो उसके साथ कैसे फ्रेंडली बिहेव करना, अब बच्चों को आपको ही बताना है, दूसरे बच्चे जो हैं उनको आपको ही बताना है कि भाई ऐसा बच्चा भी हमारे स्कूल में है, ऐसा बच्चा भी आपकी क्लास में है, तो आपको उसके साथ एक तो फ्रेंडली नेचर रखना है, आप चीजें शेयर करेंगे जैसे बाकी चीजों के बच्चों के साथ में करते हैं, उनको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा ना हो कि कहीं पे भी कोई बच्चा उसे बुली कर रहा है या उसे मजाक उड़ा रहा है, समथिंग जो भी सारी चीजें हैं, ऐसा ना हो। आपको ऐसी भी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और ताकि जिससे बच्चा उनके साथ इंटरेक्ट हो सके, खुल सके, और वो अपना वहां पे बुरा ना फील करे। ठीक है, आमतौर पर बच्चों की तुलना में अधिक आत्मसम्मान होता है। आप ये चीज
नोटिस करेंगे कोई भी अगर ऐसा बच्चा होता है या ऐसा इंसान होता है जो स्पेशल नीड वाला होता है, तो वो ना उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। लाइक आप कहेंगे, आप तो ये सोच के उसकी की एक काइंडनेस दिखाएंगे कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन वो लोग ना कभी भी आपसे हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं इन सब की तरह ही सारी चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कभी भी आपको ध्यान रखना है एक टीचर कि बीइंग अ टीचर आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे उन बच्चों का क्या कर सके, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो कक्षा में एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाएं। ठीक है, उनकी जो विशेष आवश्यकता है आप उनकी आवश्यकताओं को उनको मुहैया कराएं। दूसरे कई अध्ययनों से भी पता चलता है कि बच्चों को सहायता और समर्थन की जो आवश्यकता होती है वो तभी दी जाए जब उन्हें जरूरत हो, जबरदस्ती थोपना नहीं है, जब उन्हें जरूरत हो तभी दी जाए। और शैक्षिक विषय की बात आती है तो कक्षा के बाहर नियमित कक्षा के वातावरण में वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, मतलब कक्षा में जो उनको आप एनवायरनमेंट दे रहे हो उससे अच्छा अगर आप बाहर ले जाके उनको अच्छे से सिखाएंगे तो वो बच्चे और अच्छे से और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। The aim of an inclusive education environment is to ensure that all students are treated fairly and get equal opportunities. मतलब हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि जो भी सारे हमारे बच्चे हैं उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि हम उन सारे बच्चों को दूसरे बच्चों की जैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज को भी दे सकें। Within an inclusive education environment, student diversity and uniqueness should be celebrated without discrimination. अब वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी विभेद आप कर रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं। आपको सीधा सीधा बड़ी लोगों की डाइवर्सिटी देखनी है, बच्चों की डाइवर्सिटी देखनी है। हाँ, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। Some issues that students are often discriminated against include disability. बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि जो आपके ऐसे बच्चे होते हैं वो उनके साथ ना चाहकर भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे और भी बच्चे हैं अलग अलग, जैसे रेस, डिसेबिलिटी के आधार पर रेस मतलब जेंडर, देयर हाउस होल्ड इनकम और द लैंग्वेज दैट दे स्पीक। देखो, अब डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ ऐसा ही इंसान नहीं है जो फिजिकली एबल्ड इंसान है। ठीक है, उसके अलावा भी डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, भैया तू इस जेंडर से है, तू इस कास्ट से है, तू इस रिलीजन से है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट लोग इस हिसाब से भी करते हैं। तो लड़कियों को जनरली बोला जाता है, भैया तुम तो झाड़ू पोछे के लिए बनी हो, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बनी हो। ठीक है, तो यही ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कर देती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक बाधा का काम करती हैं। हमें हर एक, चाहे वो किसी जेंडर से हो, चाहे किसी रिलीजन से हो, चाहे किसी कास्ट से हो, तो हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। हमें किसी से भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब ये ज्यादा बेटर कर पाएगा, वो कम बेटर कर पाएगा। अब कई बार गरीब अमीर हर टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल में। गरीब है कोई बच्चा तो उसकी अलग मजाक उड़ाई जा रही हो, तो ये भी नहीं ला सकता, एक पेंसिल बॉक्स नहीं ला सकता, ये वो सो। तो उस बच्चे के जो मेंटल स्ट्रेस लेता है बच्चा, बहुत मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो जाता है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना कर सके। ठीक है, बच्चों के बीच में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपस में ना हो। ठीक है, तो किसी भी बच्चों के बीच में आपस में ऐसा ना आए। अब देखो, जैसे टीचर क्या कर सकता है, जैसे अब बच्चे स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर वहां पे कोई ऐसा बच्चा है जो कि फिजिकली कहते हैं एबल्ड है, ठीक है, फिजिकली एबल्ड कोई बच्चा है वहां पे, अब आपको क्या करना है, बाकी सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, अब उस बच्चे का पैर नहीं है, सही से वर्क नहीं करता, तो आपको क्या करनी है, कुछ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बनाएंगे, या ऐसा कर सकते हैं आप उसके पास में कोई स्टिक दे दें जिससे वो मार के आगे बढ़ाए उसे, या कुछ भी ऐसा कर दें जिससे कि वो भी उनके साथ में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके और खुद को वो अलग महसूस ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, क्या है वो प्रिंसिपल्स देखेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। स्कूल्स अडॉप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल को बच्चे की जरूरतों के हिसाब से चीजें करनी होंगी। ठीक है, जैसी बच्चे की नीड होगी उसी हिसाब से स्कूल को ढालना पड़ेगा।
इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो भी बेनिफिट है हर एक बच्चे को समान मिलेंगे। The students' views are listened to and taken seriously. जो भी बच्चे के व्यूज हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सुनना है और सीरियसली लेना है। Individual differences between students are a source of richness and diversity, not a problem. अब कभी भी व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस को आपने कैसे नहीं लेना है, बाय द वे नहीं लेना, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं लेना है कि भैया मेरी तो प्रॉब्लम हो गई, इतने बच्चे हैं, ऐसा बच्चा है, ऐसे भाषा बोलता है, ऐसे लड़कियां हैं इसमें, ऐसे लड़के हैं इसमें, तो उनको ये ना सोच के कि वो मेरे सरदर्द है या मेरा प्रॉब्लम है, उनको आपको एक स्टूडेंट की तरह सोचना है और एक सोर्स की तरह सोचना है, ठीक है, कि डाइवर्सिटी है हमारे विद्यालय में, हमारी क्लास में। पर्पस एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या पर्पस है भैया? टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संविधान में शिक्षा का अधिकार सबके लिए दिया गया है। टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, बच्चों को उनकी फैमिलीज के साथ रखना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, एक अच्छा नागरिक बन सके, ठीक है। फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सब लोग, हर एक इंसान, सब पढ़े सब बढ़े का नारा वैसे लगाया गया है ना एसएसए के अकॉर्डिंग। फॉर इनेबलिंग ऑल स्टूडेंट्स टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, और हर एक बच्चे में किसका, आत्मसम्मान को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके अलग अलग टाइप के थोड़े से इंक्लूजन होते हैं, एक फुल है, एक पार्शियल है, एक मेन स्ट्रीमिंग है। अब क्या होता है फुल इंक्लूजन? दिस टीचिंग मॉडल इज centered around the theory that all students belong within the main classroom. इसका मतलब ये है कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक मेन क्लासरूम से बिलोंग करते हैं। A full inclusion model means that students with visible or hidden disabilities will always work alongside their peers, और वो अपने किसके साथ काम करेंगे, हमेशा ग्रुप के साथ। पेयर्स मतलब जो आपके बच्चे होते हैं चाइल्डहुड एज में, वो पेयर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं अपना, ठीक है। फिर पार्शियल, दिस टीचिंग मॉडल is also built around allowing all students to learn and interact with the main classroom. सारे बच्चे आएंगे और फिर वो इंटरेक्ट करेंगे और मेन क्लास में रहेंगे। However, partial inclusion also involves separate learning for students. वो सेपरेट लर्निंग की भी बात करता है, ठीक है, that need additional support, जिनको अगर और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए सारे बच्चे साथ में पढ़ेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए तो उनको थोड़ा सा अलग ध्यान दिया जाएगा, दूसरी कक्षा में ले जाके भी कराया जाएगा। फिर मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा। With the mainstreaming method, disabled students will begin their education journey in a self-contained classroom. ठीक है, away from the main classroom. मेन क्लासरूम से हटा के दूसरे क्लासरूम में उनको पढ़ाया जाएगा, ये आपकी मुख्य धारा होती है, ठीक है। इर्द गिर्द होता है, सारी चीजें आ गई, ठीक है, साथ में मिलके काम करेंगे, इसमें करेंगे तो सही लेकिन उनको अलग से भी लेके जाएंगे। मुख्य धारा पद्धति मतलब उनके लिए दूर से एक उनके हिसाब से करने वाला, जहां पे वो अपनी खुद की शिक्षा यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब कुछ आपके की फीचर्स हैं, क्या है देखो, आप एक समावेशी शिक्षा वातावरण को कैसे लागू करते हैं, यह स्कूलों और स्थितियों के बीच में अलग अलग होता है। हर एक स्कूल में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, तो इसमें देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। सभी छात्रों को शिक्षा का समान अधिकार देना, आपका आर्टिकल 21A भी कहता है शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमारे देश में हर एक इंसान को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं उनको जो भी, चाहे वो कैसे नीड के हैं, कोई जेंडर से हैं, कास्ट रीजन, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। कक्षाओं को मिश्रित योग्यता वाले छात्रों से बनाया जाना चाहिए, हर टाइप के बच्चे होने चाहिए, हर एक एबिलिटी वाले बच्चे को क्लासरूम में होना चाहिए। भेदभाव के आधार पर किसी भी बच्चे को मुख्य समूह से अलग नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये तो भैया तू इस जेंडर से तू यहाँ नहीं बैठेगी या बैठेगा, ठीक है, ऐसा, या फिर किसी भी हिसाब से। उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। हर एक बच्चे की अपनी नीड होती है, तो स्कूल का काम है, स्कूल के टीचर का काम है कि हर एक बच्चे की जो जरूरत है उसको वहां पे पूरा किया जाए, ठीक। एक सुलभ वातावरण बनाएं, जैसे व्हीलचेयर, रैंप, श्रवण बाधित छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री के दृश्य विकल्प। अब जैसे रैंप का मैंने बात किया था ना, जैसे मैंने बताया था आपको स्लाइड करने के लिए ऐसे होना चाहिए, इधर से सीढ़ी भी होनी चाहिए और स्लाइड करने के लिए ऐसे, जैसे जनरली आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा
ठीक है, तो ताकि जो ऐसे बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले, वो उससे आसानी से आ जा सके। सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, जैसे कोई कम जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसके वहाँ पे फोटोज होने चाहिए, कि वो समझे कि अच्छा ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, उसको पीछे की सीट से उठा के आगे की सीट में बिठाया जाना चाहिए। और ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब आप किसी चिकित्सक की सलाह लेके या उसके पेरेंट्स से बात करके उनके सजेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। सहायता के लिए सभी छात्रों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। अब हर एक बच्चे को उसके हिसाब से जितनी उसकी हेल्प है उतनी हेल्प आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें आपको करनी है। इंक्लूसिव मतलब एवरीवन, सबको आपको साथ में लेके सीखना सिखाना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं देख सकता तो उसके लिए कैसी व्यवस्था करे। ठीक है, उसके लिए सुनने के ऐसे चीजें होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उन चीजों को समझ पाए। ठीक है, कोई नहीं कोई अच्छे से सुन नहीं सकता तो वो देखने वाली चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम है जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पर ये बात करता है कि हर एक बच्चे को आप शिक्षा के अधिकार से नहीं रोक सकते, हर एक बच्चे का अधिकार है पढ़ना। इसके अलावा बच्चों कल कुछ एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक्ट आपके समावेशी शिक्षा के साथ ही आए थे, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या डिसेबिलिटीज एक्ट हैं इनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, प्लीज शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।